नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर में लोकसभा की 400 सीटों के लिए भाजपा ने महायज्ञ शुरू कर दिया है। आकाशवाणी चौक काली मंदिर के यज्ञ सामने हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और यदि प्रत्याशियों की बात करें, प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन इसे आस्था का विषय ही कहा जा सकता है, विश्वास कहा जा सकता है। जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के द्वारा 400 सीटों के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। जी बिल्कुल कविता, लगातार देखे हैं हमने कि बीजेपी एक मुहिम हिंदुत्व, सनातन धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों को विशेष महत्व देती रही है। आप चुनाव परिणाम क्योंकि कल आने को है, तो एग्जिट पोल के जिस तरह से नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में, और लगभग सभी एग्जिट पोल ये बता रही है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने जहां 370 पार और एनडीए गठबंधन 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थे और तमाम जो बड़े नेता है वो 400 पार के नारे दिए जा रहे थे। तो इसी कड़ी में आज जो भाजपा के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है संजू नारायण सिंह, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया है राजधानी रायपुर के काली माता मंदिर के पास, और उसमें एक महायज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है, इनका कहना है कि जो 400 पार का जो लक्ष्य रखे थे बीजेपी, वो पार हो जाए। ये एक ईश्वर से कामना की जा रही है कि एनडीए गठबंधन की जो 400 पार का लक्ष्य है वो पार हो, और इसके लिए एक महायज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। और इसमें जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे जो रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, सीएसआईडीसी के पूर्व चेयरमैन छगन मुद्रा सहित तमाम जो बड़े नेता है वे इस जो महायज्ञ है उसमें शामिल हुए हैं। और बारी बारी से देर शाम तक क्योंकि ये यज्ञ चलेगी, तो अलग अलग नेताओं के भी पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से सभी नेता इस महायज्ञ में शामिल होंगे और एक आहुति देंगे कि बीजेपी की पूरे देश भर में जो आम चुनाव हुए हैं उसमें 400 बीजेपी और एनडीए गठबंधन की 400 पार का जो लक्ष्य है वो प्राप्ति हो, इसके लिए ईश्वर से कामना करेंगे। जी कविता। बिल्कुल दिलीप, यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हिंदुत्व और धर्म को लेकर तंज कसते हुए नजर आती रही है। यज्ञ को लेकर कुछ कांग्रेसियों की ओर से कोई बयान या तंज? जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार जो बीजेपी जो चीजें इख्तियार करती है कि धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल आना है, अगर यह यज्ञ चुनाव के पहले होता तो अलग बात था कि वोटिंग प्रभावित होती, दूसरी चीजें प्रभावित होती, इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। इसलिए कांग्रेस की ओर से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर। उनका कहना है कि वो उनकी भावनाएं हैं, वो जिस तरह से यज्ञ करना चाहे कर सकते हैं, इसमें कांग्रेस को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि यह जो चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन की बहुमत आएगी और लगभग 295 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में
भी अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतेगी, इस तरह से कांग्रेस के नेताओं का दावा है। और कांग्रेस की कहना है कि अपने तरफ से कांग्रेस की जो जिस तरह से कैंपेनिंग रही, चाहे कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है 5 गारंटी, 5 जो न्याय की बात कही थी और 25 गारंटियां की जो बात कही थी, उसके आधार पर वे चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उन्हें उस पर भरोसा है और जनता पर भरोसा है। और खास साथ ही साथ जो मोदी सरकार की 10 साल की जो नाकामियां रही है, चाहे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या किसानों की जो हालत है इसको लेकर, दो गुना आय की बात कही गई थी उसको लेकर, तो तमाम इन चीजों को लेकर वे घेरती रही है। हालांकि बीजेपी अलग पिच पर नजर आई। बीजेपी लगातार जो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको आलोचना करते हुए नजर आए थे कि जिस तरह से महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की बात की गई थी, जिसमें गरीब महिलाओं के एक परिवार की एक सदस्य को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही थी, इसको लेकर वे सवाल उठाते रहे थे बीजेपी की देश की जो आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जिस तरह से कांग्रेस ने वादे किए हैं। इसी तरह जो बेरोजगारों के लिए जो बात कही गई है या अन्य जितनी घोषणाएं हुए कांग्रेस की, उन तमाम घोषणाओं को लेकर बीजेपी कटाक्ष करती रही है। और कांग्रेस की जो भी चीजें आती रही उसमें कहीं ना कहीं धर्म और दूसरी चीजों को जोड़ती रही है। और बीजेपी ने तमाम जो मंच में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वरिष्ठ नेता पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह या तमाम जो बड़े नेता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये अलग अलग मंचों पर कांग्रेस को कटाक्ष करते नजर आए और अलग अलग तरीकों से कहीं पर मंगलसूत्र की बात हुई, कहीं मछली खाने को लेकर बात हुई, कहीं पर धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की गई। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। अब देखना होगा कि जनता ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है, अपना जो मत है उन्होंने जो वोटिंग मशीनें, ईवीएम मशीनें हैं उसमें डाल दी है। अब देखना होगा कल जब सुबह काउंटिंग शुरू होगी तब ये पता चल पाएगा कि किस ओर उठ करवट बैठती है। लेकिन फिलहाल भाजपा जिस तरह से कवायद करती रही है और तमाम एग्जिट पोल आए हैं, इसको लेकर भी उत्साहित है बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता है। तो इसी कड़ी में देखा जा सकता है कि महायज्ञ जो किया जा रहा है कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जनता को जोड़ने का जिस तरह से वे प्रयास किए हैं, और वे ये भी कह सकते हैं कि महायज्ञ के असर हुआ कि 400 पार के जो नारे हम दे रहे थे वो उसके करीब पहुंची है या पार हो गई है, इस तरह की भी बातें हो सकती है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भावनाओं को जोड़ते हुए यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी है उनकी जो किस्मत ईवीएम में कैद है। अच्छा, कितना लंबे समय तक ये यज्ञ चलेगा दिलीप? हाँ जी बिल्कुल, ये जो टाइम रखे हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, तो सुबह 10 बजे से तो शुरू हो चुकी है यज्ञ और 3-4 पंडित भी है जो यज्ञ अनुष्ठान को क्रियान्वित करवा रहे हैं और साथ ही साथ बारी बारी से भी तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वे भी उस यज्ञ में आहुति अपना डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी समय आधे बिल्कुल अपने समय निकाल कर उसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।